Hello everyone to my YouTube family. So we are again back with the same chapter, chapter 6, life processes, part 2nd. So today we will discuss and deal with the nutrition in human beings and respiration. Okay. So these two topics are included in part 2nd. That one is nutrition in human beings and another one is respiration. Okay. So let's start without any delay. Now, the alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth. तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, मेनली हमको पता है एलिमेंट्री कैनाल ही पूरी एक सिस्टम होता है, एक पूरा एक वो होती है, एक चेन होती है लॉन्ग, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपका माउथ से लेकर जो हमारा एनस है लास्ट, ठीक है, वहाँ तक का पूरा एलिमेंट्री कैनाल क्या बोला जाता है. तो ये स्टार्ट होती है हमारे माउथ से और वहाँ कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है. सो वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. ट्यूब जो होती है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं. वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अलग अलग रीजन्स होते हैं और उन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. ओके. सो व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी. जब फूड एक बार बॉडी में एंटर हो गया तो फिर क्या होता है, तो उसी प्रोसेस को अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. ओके. सो वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो एक ही है, उसी से पूरा पास होता है. उसी में से हमारे प्रोटीन, उसी में से कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उसी में से पास होते हैं. Okay. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. तो जो naturally जो होता है food, उसको हमें क्या करना पड़ता है, process to generate करना पड़ता है particles को जो small छोटे होते हैं और जिनका texture same होता है. ठीक है. This is achieved. तो अब ये कैसे अचीव करा जाएगा, तो उसको हम स्मॉल करने के लिए हम किसकी हेल्प से करेंगे, क्रशिंग द फूड विद द टीथ. टीथ का मेन फंक्शन, तो यहाँ से अब हम एक एक के फंक्शन देखेंगे. तो देखो टीथ का फंक्शन क्या है, टीथ का फंक्शन होता है फूड को क्रश करना इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना. सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ. हमारे जो माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो इसलिए अब फूड को क्या करना भी ज़रूरी है, गीला करना ज़रूरी है. तो जो हमारी लाल, जिसको हम बोलते हैं लार, ठीक है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं ना, वो सलाइवा ही क्या होता है, इसके फूड के साथ में मिक्स हो जाता है और मिक्स होने पर उसको क्या कर देता है, वाटरी कर देता है या वेट कर देता है. ओके. When we eat something, we like our mouth waters. जब हम कुछ खाना खाते हैं ऐसे, तो ऐसा लगता है जैसे मुंह में पानी हो, तो उसे लार बोलते हैं. ठीक है. वो पानी नहीं होता बल्कि एक फ्लूइड होता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, जो कि सिक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से. तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं, सलाइवा. ठीक है. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. तो हम जो फूड इंजेस्ट करते हैं, जो हम लेते हैं, उसका नेचर जो है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, टिपिकल नेचर होता है उसका. अगर उसको एब्जॉर्व करना है एलिमेंट्री कैनाल से, तो उसके लिए नेसेसरी है कि हम उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करें, अदरवाइज वो ईजीली पास नहीं हो पाएगा. वो हमारे जो ये कैनाल है उसमें अटक जाएगा, फंस जाएगा बीच में. तो ये किसकी हेल्प से किया जाता है, कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं. ये एंजाइम्स इस फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम. सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम नाम देते हैं सलाइवरी एमाइलेज. ठीक है. तो एक सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि क्या करता है, ब्रेक्स डाउन, किसका ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, स्टार्च का, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और फिर सिंपल शुगर में उसको कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है, ध्यान से सुनना. वो चीज़ ये है कि हमारे माउथ में ही किसका डाइजेशन या किसका वो शुरू हो जाता है, स्टार्च का. तो स्टार्च का जो डाइजेशन है या स्टार्च का जो ब्रेक डाउन है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. द फूड इज़ मिक्स्ड
thoroughly with saliva। तो फूड अब सलाइवा लाल जिसको बोलते हैं उससे मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद में वो माउथ के अंदर मूव करता रहता है, और किसकी हेल्प से? जो हमारी मस्कुलर टंग है। तो अब टंग का फंक्शन देखिए, टीथ का फंक्शन समझ आया आपको। अब टंग का फंक्शन देखिए, टंग का फंक्शन होता है कि वो जो खाना है उसके अंदर सलाइवा मिक्स करना, सलाइवा जो है उसका खाने के अंदर मिक्सअप करना, च्यूइंग करना, ठीक है, किसके हेल्प से? टंग। तो हर एक ऑर्गन का हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। कोई अगर सोचे कि टीथ क्यों हैं, टंग क्यों है, ठीक है, और लिप्स का क्या काम है, तो मतलब हर एक ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट हैज़ इट्स ओन फंक्शन। तो ये है टंग का फंक्शन। ओके, it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। तो क्या नेसेसरी है? नेसेसरी है कि जो फूड को मूव करना एक रेगुलेटेड, रेगुलर मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब में, ताकि ईच एंड एवरी पार्ट अच्छे से प्रोसेस्ड हो सके, उसका अच्छे से प्रोसेसिंग की जा सके। The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। अब कुछ हमारे कनाल के अंदर जो लाइनिंग होती है मसल्स, तो मसल्स का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन, वो आगे की तरफ पुश करती है, पीछे से फोर्स लगाती है वो, ताकि जो खाना है वो अब माउथ से नीचे की तरफ चला जाए। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं? हमारे गट के अंदर होते हैं। ओके, तो ये कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझ आया क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कि जो खाना है उस फूड को अब वो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद में ब्रेक डाउन हो गया है, अब उसको आगे की तरफ पुश करना है ताकि वो आगे स्टमक, इंटेस्टाइन में आगे जा सके। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमने इस डायग्राम में समझिए आप कि हमने यहाँ से खाना खाया, अब ये माउथ का फंक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये बक्कल कैविटी, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ, इन सब के फंक्शन हो गए कंप्लीट। अब इस फूड को हमें यहाँ से इसके अंदर ईसोफेगस से पास करवाना है। तो ईसोफेगस से पास करवाने के लिए यहाँ पे जो मसल्स हैं वो मसल्स इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन का लगाएंगी, ठीक है, इस खाने को आगे की तरफ पुश करेंगी ताकि ये स्टमक में आगे पुश हो सके। ओके, तो फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। तो फूड पाइप से ईसोफेगस जो अभी मैंने समझाया उससे वो खाना कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक एक बहुत ही लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड करता है, मतलब फैल जाता है। कब फैलेगा? जब उसके अंदर फूड उसके अंदर एंटर होगा। ओके, so the muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices। तो अब जो मस्कुलर वॉल्स है किसकी? स्टमक की, वो क्या करना शुरू करेंगी? वो खाने के अंदर और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स करना स्टार्ट करेगी ताकि वो और सिंपल हो जाए और इजीली हमारी बॉडी से डाइजेस्ट हो जाए। ओके, सो द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन care of by the gastric glands present in the walls of the stomach। तो जो डाइजेशन है, ठीक है, स्टमक में, वो किसके द्वारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक में। तो माउथ में कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट थी? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि किसका सिक्रेशन कर रही थी? सलाइवा का। और एंजाइम कौन सा प्रेजेंट था? सलाइवरी एमाइलेज। इसी तरीके से स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वॉल ऑफ स्टमक पे प्रेजेंट होती है। जो स्टमक की जो बाहर की जो वॉल होती है, दीवार होती है बाहर वाली, इस पे वो प्रेजेंट होती है। ओके, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से केयरफुली सुनना कि ये जो HCl है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे कहाँ पे रिलीज़ होता है? ये हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है। और क्या रिलीज़ करता है? वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन। ओके, ये दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक प्रोटीन कौन करता है रिलीज? ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हमारे वॉल की उसमें, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो प्रोटीन डाइजेस्टिव। अब यहाँ पे हम लोग जो फूड खाया, ध्यान से समझना, हमने जो फूड खाया तो उस फूड में कुछ प्रोटीन्स भी तो होंगे, प्रोटीन की अमाउंट भी तो होगी। वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम है? पेप्सिन। ओके, तो याद रखना, अगर वन वर्ड में आपसे पूछा जाए कि पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, तो पेप्सिन जो है वो हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम।
एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है, क्या फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है कि वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, क्योंकि हमें पता है कि HCl जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, जो फूड अभी आया है, ताकि ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन किस पे फंक्शन करता है, ये एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करता है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, और अगर पेप्सिन फंक्शन नहीं करेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। तो समझ आ रहा है आपको यहाँ से कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ लिटिल बिट। तो यहाँ से हमको इन 2-3 लाइनों में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझ आई कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है हमारे स्टमक में, और एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे पेप्सिन बोलते हैं वो रिलीज़ होता है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन ये होता है कि वो हमें एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या था, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके ऊपर फैसिलिटेट कर सके या वर्क कर सके, ठीक है। अदरवाइज प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो HCl का पेप्सिन से इंटर रिलेशन समझ आया कि ये इससे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड क्यों है। अब व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, ये एक फंक्शन तो ये था, दूसरा फंक्शन क्या होता है एसिड का। तो एसिड जो है, जो म्यूकस है, वो एक इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक की, किससे, एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन पे ये जो म्यूकस था यहाँ जो सिक्रेट हो रहा था, ये म्यूकस क्या काम करेगा, ये म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग को स्टमक से फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। कि एसिड, हमें पता है एसिड थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो वो एसिड हमारी बॉडी में अगर स्टमक में रिलीज़ हो रहा है तो उसको भी तो प्रोटेक्ट करनी है, तो उसकी जो म्यूकस की जो इनर लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रह गया बीच में कि फंक्शन, दूसरा फंक्शन आप बताइए एसिड का क्या होता है। तो दूसरा फंक्शन ये होता है कि हमारे स्टमक में जो अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करने का काम करता है एसिड, जो है वो किल करता है उनको, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से आपने कई बार अपने जो घर में ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर होती हैं, या जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, उनसे आपने सुना होगा कि हमें एसिडिटी हो रही है। तो उस एसिडिटी का क्या मतलब होता है, आप बता सकते हैं। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबव, क्या हम एसिडिटी को अभी जो हमने डिस्कस किया था उससे रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं बताया गया है, मैं आपको बताती हूँ कि एसिडिटी कब होती है। एसिडिटी जब होती है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था अभी हमने देखा था, ठीक है, अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, अगर वो एक लिमिटेड अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो वेल है, तो गुड है, क्यों, ताकि पेप्सिन उस पर वर्क कर सकेगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात सही है। लेकिन अगर हमने ऐसा कोई फूड खा लिया या ऐसा कुछ खा लिया जिससे HCl जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो गया, मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड थी उससे अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो गया, तो एसिडिटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि एसिड की अमाउंट जो है वो बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। और फिर हम क्या लेते हैं बाहर से, इनो लेते हैं। तो इनो क्या होता है, ये एसिड है, तो इनो क्या होता है, इनो एक बेस होता है जो कि इसके रिएक्शन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा या उसको कम करने की कोशिश करेगा, कि ये जो एक्सेसिव एसिड यहाँ से रिलीज़ हो रहा है उसको हम बाहर से बेस की हेल्प से लेके उसको हम, उसका जो अमाउंट है, उसका जो इफ़ेक्ट है उसको हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज़ करने के बाद क्या हो जाएंगे, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होके फिर एसिड की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से एसिडिटी में भी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको ये समझ आया होगा एसिडिटी का टर्म क्या होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय अ स्पिंटर मसल। तो ये जो फूड है अब स्टमक में हो गया, उसका इतना सा फंक्शन था स्टमक में, हमने देख लिया कि स्टमक में क्या हो गया है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है स्टमक के अंदर, और उसके बाद में जो फूड है जो है एग्जिट होएगा, स्टमक से बाहर निकलेगा। अब स्टमक से निकल के वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो उसके लिए ये स्पिंस्टर मसल्स जो होती हैं,
ये इसमें रिलीज़ करती है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, ये रेगुलेट करती हैं और फूड को कहाँ भेज देती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है। तो अब यहाँ से स्टमक से फूड कहाँ आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ओके, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, नाम तो इसका स्मॉल है, ठीक है, ध्यान से समझना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होगी, नहीं, नाम इसका स्मॉल है लेकिन फिर भी ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि एक कॉम्पैक्ट स्पेस में होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉइलिंग कर रखी होती है। अगर मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाऊं, ये देखिए, ये जो बाहर वाली है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके, अभी अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमें दिखने में ये छोटी दिख रही है, बट इसके अंदर क्या है, बहुत सारी इस तरीके से, जैसे स्नेक अपने आप को कॉइल कर लेता है, इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारी कॉइलिंग कर रखी है, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। एक्चुअल में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट साइज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो डिफ़र करती है कि जिस तरीके का फूड हम खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स में अलग साइज़ की अलग लेंथ की होती है, कार्निवोर्स में अलग होती है। जैसे देखिए, हर्बीवोर्स जो हैं वो हमें पता है कि ग्रास खाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ग्रास खाने वालों को लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है। क्यों? ताकि वो सेल्यूलोज का डाइजेशन कर सके। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो किसका डाइजेशन करेंगे, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज होता है उसमें, है ना। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है कंपैरिजन टू कार्निवोर्स, जैसे कि टाइगर्स, उनकी कैसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, शॉर्टर होती है, ठीक है। और उन हर्बीवोर्स की लार्ज होती है ताकि वो सेल्यूलोज का डाइजेशन ईजीली कर सके, ठीक है। अब यहाँ से फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए क्या होता है, हमें पता है, हमने देखो 3 चीज़ें अब तक देखी। अगर मैं आपको अभी तक समझाऊं, अभी तक का ओवरव्यू दूं, देखिए, सबसे पहले हमने जो फूड था वो कहाँ लिया था, माउथ में, ठीक है। माउथ में लेने के बाद यहाँ पे क्या क्या हुए थे, देखिए, माउथ में लेने के बाद में टीथ का अपना एक फंक्शन थे, ठीक है। टीथ का फंक्शन था च्यूइंग करना, ओके, ताकि वो फूड स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो सके, स्मॉल पीसेस में, ठीक है। यहाँ तक की बात। दूसरा, यहाँ पे माउथ में और क्या हुआ था, एक तो टीथ, दूसरा हुआ था यहाँ पे अब फूड के साथ में क्या मिक्स हुआ था, सलाइवा मिक्स हुआ था। और सलाइवा कहाँ से सिक्रेट हुआ था, सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी जो ग्लैंड्स थी उनसे ये सिक्रेट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एक और एंजाइम रिलीज हुआ था जो कि था सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, ये था ना। तो यहाँ से सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रेशन हुआ था। एक और हुई थी यहाँ पे जो थी कि टंग ने क्या किया था, टंग ने इस सलाइवा को इस फूड के साथ में दोनों को क्या किया था, मिक्स किया था इजीली, ताकि वो अच्छे से वेट हो जाए और इजीली वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट कर जाए। तो ये तो था फर्स्ट, माउथ के अंदर इतना फंक्शन ये सब हुआ था, मैंने एक शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दिया था, ओके। नेक्स्ट हमने देखा कि स्टमक में क्या हुआ था। अब फूड वहाँ से माउथ से किस में आ गया, स्टमक में। स्टमक में क्या हुआ है, सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या किया है, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स थी उन्होंने वो क्या कर रहे थे, HCl का रिलीज़ किया था, उन्होंने HCl सिक्रेट किया था, पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट किया एंड म्यूकस सिक्रेशन किया, ठीक है। HCl का फंक्शन ये था कि इस पेप्सिन को ये कौन सा मीडियम प्रोवाइड करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि ये फंक्शन कर सके, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं करेगा। म्यूकस की क्या थी, ये एक इनर लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा था, क्या प्रोवाइड कर रहा था, एक इनर लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा था ताकि इस HCl से इस जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ओके। फिर मैंने यहाँ पर आपको एक टर्म बताई थी, एसिडिटी, क्या होती है एसिडिटी, आई होप समझ आ गया होगा आपको पीछे, ठीक है। तो अब यहाँ तक, अब यहाँ से फूड हमारे किस में आ गया है, अब यहाँ से फूड आ गया है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। यहाँ से फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में क्या है, सबसे पहली चीज़ तो याद रखनी है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, फर्स्ट पॉइंट।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि यहाँ पे लगभग कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, सब चीज़ों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ओके, तो हमें देखो क्या हमने देखा कि माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, माउथ में यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, मीन्स कार्बोहाइड्रेट बोले तो, है ना, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो गया यहाँ पे माउथ में। ठीक है, स्टमक में किसका स्टार्ट हो गया था, प्रोटीन का, स्टमक में प्रोटीन का स्टार्ट हो गया डाइजेशन, है ना। अब यहाँ पे आते आते आपको सब चीज़ों का कंप्लीट डाइजेशन मिलेगा। कहने का मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का तो स्टार्ट हो ही चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फैट्स का, है ना, और भी जो और अदर जो होते हैं बाकी मेनली जो आपके पास बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आपका फैट्स का भी आप देखेंगे कि फैट्स का डाइजेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और यहीं पे ही वो एंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे कि अब आगे क्या होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का। ठीक है, तो यहाँ से अब देखना आगे क्या होता है। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। अब हमें किसका डाइजेशन कंप्लीट, इन तीनों के डाइजेशन कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अभी लीवर हमारे एक ऑर्गन होता है, आपको पता होगा हमारी बॉडी में, ठीक है, और एक पेनक्रियाज होता है। इनके जो सिक्रेशन होंगे, इनके कुछ जूसेस आएंगे या इनके कोई लिक्विड्स जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ये लिवर अपना जो सिक्रेशन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में देगा और पेनक्रियाज जो है वो भी अपना सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में देगा, ताकि इन तीनों का डाइजेशन कंप्लीट हो सके। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। अभी तक हमने देखा, क्योंकि हम अभी क्या चल रहा था, HCl था, ठीक है, HCl था ना, तो HCl कौन से मीडियम होता है, एसिडिक, तो फूड को उसने एसिडिक मीडियम में कर रखा है ताकि पेप्सिन उसके ऊपर एक्ट कर सके। तो अब जो फूड आया है वो कौन से मीडियम में आया, अभी तक हमारे पास एसिडिक, लेकिन अब उसको हमें एल्कलाइन बोले तो बेसिक बनाना है। कैसा बनाना है, बेसिक। क्यों, क्योंकि पेप्सिन तो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, जबकि ये जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, अभी हमने देखा ये पेनक्रियाज जो अपने कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करेंगी, ठीक है, तो उसके लिए उस फूड को हमें कैसा बनाना है, एल्कलाइन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से समझ आ रहा है आपको, एसिडिक को अब हमें एल्कलाइन बेसिक में कन्वर्ट करना होगा। तो बाइल जूस, अब लीवर से कौन सा जूस सिक्रेट करेगा, अपना बाइल जूस। पेनक्रियाज अपने कौन से जूस सिक्रेट करेंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट करेंगे। तो बाइल जूस जो है लिवर से, वो किसके ऊपर वर्क करेगा, वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा बाइल जूस। ओके, फैट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, लाइक बड़े बड़े जो गोल ऐसे कुछ इस तरीके का, कैसे जैसे गोल गोल ऐसे बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि विच मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम। अब ये लार्ज बड़े ग्लोब्यूल्स हैं तो इसके ऊपर एंजाइम्स का एक्ट करना बहुत ही क्या कर देती है, डिफ़िकल्ट कर देती है। तो इसलिए ये जो बाइल जूस है ये सिक्रेट होगा लिवर से, और लिवर से सिक्रेट होने के बाद में ये इन जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं इनको ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ताकि ये एंजाइम्स इजीली वर्क कर सके फैट के ऊपर और उस फैट का कंप्लीट डाइजेशन कर सके। समझ आ रही है अब आपको। तो यहाँ से अब मेन जो है आपका पूरा चैप्टर का एक जो बेसिक्स है वो स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आपको ये एल्कलाइन करना है, एल्कलाइन करने से आपके ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस एक्ट करेंगे, और ये फैट्स जो होते हैं हमें पता है लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ताकि एंजाइम उस पर एक्ट कर सके उसके लिए बाइल जूस सिक्रेट होना नेसेसरी है, ठीक है। यही लगभग सिमिलर होता है इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि आप चैप्टर अभी 4 में आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 में, कि जो सोप होती है, सोप हम साबुन लगाते हैं कपड़ों पे डर्ट रिमूव करने के लिए, उसका भी लगभग सिमिलर सा ऐसा ही फंक्शन होता है। अब पेनक्रियाज सिक्रेट कर रही है पेनक्रियाटिक जूस और लीवर सिक्रेट कर रहा है बाइल जूस।
जो कि एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन, प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से ये पेनक्रियाज जो हैं ये सिक्रेट कर रहा है अपने जूस, और जूस के कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, एक तो ट्रिप्सिन जो कि किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। अब प्रोटीन का डाइजेशन हमने अभी देखा था कि स्टमक में भी हो रहा था, लेकिन स्टमक में कौन से मीडियम में हो रहा था, एसिडिक मीडियम में, जबकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन का डाइजेशन होगा वो किस मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम के लिए कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम यूज़ किया जाएगा, ट्रिप्सिन। और उसमें स्टमक में कौन सा यूज़ किया जा रहा था, पेप्सिन यूज़ किया जा रहा था। ओके, एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, ये जो बड़े बड़े फैट्स हैं इनको ब्रेक डाउन करने के लिए इन दोनों एंजाइम्स का यूज़ करके इसको आप ब्रेक डाउन करोगे। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या सिक्रेट करती है, कुछ इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन करती है, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, The enzyme present in it finally convert the protein। तो अब फाइनली इन सब एंजाइम्स ने मिलके जो प्रोटीन है उसको तो किस में कन्वर्ट कर दिया है, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया है ग्लूकोज में, और फैट्स को कर दिया है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रोटीन है फाइनली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। एंड फैट्स फाइनली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना यहाँ से कि जो प्रोटीन है उसमें स्टमक में तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है इसको, ताकि पेप्सिन एक्ट कर सके इस पर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन जो कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम में ही एक्ट करता है, तो इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप बहुत कुछ आपको यहाँ से समझ आया होगा। मैंने ईच एंड एवरी वर्ड बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, अब इसको कहाँ लेके जाएंगे, इंटेस्टाइन की वॉल्स तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर स्मॉल लाइनिंग होती हैं, कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे हमारी उंगलियां निकली है ना, इस तरीके से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं विली। तो विली का क्या काम होता है यहाँ से समझिए, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी ताकि ये जो डाइजेस्टेड फूड आया है इसको ले जाके पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है वो उसको एब्जॉर्व कर ले, उस खाने को एब्जॉर्व कर ले, ताकि कम से कम वेस्टेज हो और ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड हो सके। ठीक है, ज़्यादा खाना स्टोर होगा, ज़्यादा एब्जॉर्व होगा तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा लंबे टाइम तक हम एनर्जी गेन कर पाएंगे। थोड़ा सा खाना एब्जॉर्व होगा तो थोड़ी एनर्जी गेन कर पाएंगे। तो इसलिए विली जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देगी, ताकि कोई चीज़ अब बढ़ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उसके अंदर आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर लेगी ताकि आगे के लिए वो एनर्जी उसको स्टोर रह सके। अदरवाइज वो वेस्टेज के रूप में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा अगर हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो विली जो होती हैं उसमें बहुत ही रिच्ड क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एब्जॉर्ब्ड फूड को बाद में हर एक सेल तक पहुंचाती है। ठीक है, और अभी हमने देखा, हमें पता ही है वैसे भी फूड का क्या होता है, फिर वो एनर्जी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और आपकी जो नई नई टिश्यूज़ हैं जो डैमेज हैं उनको रिपेयर मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और पुराने टिश्यूज़ को रिपेयर करना है, बिल्ड नई बनानी, पुरानी को रिपेयर करना है, इन सब के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ से जो अनएब्जॉर्ब फूड है, ठीक है, अभी मैंने समझाया ना, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व कर लोगे तो कम से वेस्टेज निकलेगा, लेकिन फिर भी कुछ एक जो फूड जो अनएब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, बस इतना सा है कि यहाँ से जो अनएब्जॉर्ब फूड है ये यहाँ आ जाएगा, जहाँ पे अभी भी अगर इस फूड के अंदर थोड़ा बहुत कुछ वाटर या कुछ मिनरल्स कुछ बच रहे हैं तो उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्व कर लेगा, और जो और अदर बाकी का जो वेस्टेज है उसको वहाँ से वो रिमूव कर देगा बॉडी के से, जिस एनस थ्रू। ठीक है, तो एनस से हमारी बॉडी में से जो वेस्टेज है वो बाहर एग्जिट हो जाएगा। फिर ये जो एग्जिट है इस वेस्ट को हम रेगुलेट करते हैं एनल स्फिंक्टर के द्वारा।
ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप एक बार इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से सुनेंगे, तो इतना कोई हार्ड नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा डाइजेशन हो जाता है कि बॉडी के अंदर कैसे डाइजेशन कंप्लीट होता है। और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, RBSE CBSE दोनों बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसके लिए यहाँ तक का आपको पूरा ओवरव्यू। अब मैं आपको एक छोटा सा एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ सारा। ये देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि सलाइवरी ग्लैंड्स अपने कुछ सलाइवा वो सिक्रेट करती है, ठीक है। तो ये सलाइवा सिक्रेट करती है और इसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज जो है वो एंजाइम सिक्रेट करती है, जो कि स्टार्च का डाइजेशन करती है। साथ में सलाइवा फूड को मॉइस्चर, नमी, वेट करती है ताकि वो इजीली स्वेलो, निगला जा सके, ठीक है। और स्टार्च को किसकी फॉर्म में उसको डाइजेस्ट कर लेती है, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो यहाँ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, लेकिन बेसिकली कौन से फूड का, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड का ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फैट और प्रोटीन का नहीं स्टार्ट हुआ है अभी। टंग का काम होता है कि उस माउथ में जो फूड आया है उसको सलाइवा के साथ में अच्छे से मिक्स कर देना, ठीक है। टीथ का हमने देखा ही था कि कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग, इन सब का काम होता है। ईसोफेगस कुछ नहीं है, ईसोफेगस से सिर्फ फूड मूव करता है, ठीक है। और कैसे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस से, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमने देखा था उससे वो खाना आगे की तरफ पुश हो जाएगा। अब स्टमक में आते ही यहाँ पे HCl गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 तरह के इनको रिलीज करता है, सिक्रेट करता है। HCl जो मैंने आपको बताया था, एक तो बैक्टीरिया मारने का काम करता है, दूसरा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये जो पेप्सिन है ये उस पर वर्क कर सके और प्रोटीन का डाइजेशन कर सके। तो स्टमक में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, प्रोटीन का। और जो म्यूकस है वो HCl का जो इफेक्ट है, ये जो कोरोजिव एक्शन है HCl का, उसको प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग की हेल्प से। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, कुछ क्वांटिटी में फूड को पास कर देता है स्टमक से ड्यूडेनम में। ये 3 तरह के स्टमक के 3 लेयर्स होती है, 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, ये आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये किसका सिक्रेट करती है, बाइल जूस का, ताकि ये बाइल जूस जो है वो जाके ट्रिप्सिन जो एंजाइम था, ठीक है, ट्रिप्सिन पे उस पर फंक्शन कर सके, उस पर एक्ट कर सके, ठीक है। और जो बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स थे उनको ब्रेक डाउन करके इमल्सिफाइड फैट्स में बना सके। और फूड को कैसा बनाएगा, एल्कलाइन, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में ही फंक्शन करता है, ओके। और स्टमक के अंदर जो था वो पेप्सिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में फंक्शन करता है, ओके। पेनक्रियाटिक जूस का आपको फंक्शन पता ही है कि एक तो ट्रिप्सिन को क्या करना है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करनी है प्रोटीन्स में, दूसरा जो लाइपेज है उसको फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करनी है, और जो अमाइलेज है उसको कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है उसको करने के लिए हेल्प करनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने देखा कि सबसे लॉन्गेस्ट जो है पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, जो कि कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट करता है। और इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। और यहाँ से ये एक तरह से एनर्जी के रूप में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। विली जो थी वो फिंगर लेग प्रोजेक्शन थी, जिसकी हेल्प से खाने का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ये जो कन्वर्ट हुआ है इसको एब्जॉर्व करके रखना है ताकि यहाँ से एनर्जी मिल सके, और ये रिच सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स में। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ इतना सा काम है कि ये जो फूड, डाइजेस्टेड फूड जो आए, अनडाइजेस्टेड फूड जो आए या अनएब्जॉर्व फूड, यहाँ से जो कुछ फूड एब्जॉर्व नहीं हुआ है उसके में से वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है, ओके। और अब हमने देखे थे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कुछ सलाइवरी एमाइलेज देखा था फर्स्ट, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन देखा था जो प्रोटीन का पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, एसिडिक मीडियम। ट्रिप्सिन एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है जो पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और लाइपेज जो है फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और ये तीनों हमने देख ही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, न्यूट्रिशन कैसे हमारी बॉडी में, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ये पूरा यहाँ तक हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो ये वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा,
ठीक है। तो इसलिए अब हम रेस्पिरेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, समझिए। कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए प्लीज़। थैंक यू। बाय बाय।